अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग सॉल्यूशंस का पार्ट 82 है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। और आज हम बात करेंगे कॉकटेल पर की जाने वाली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसर्च के ऊपर, जो कि एक यूरोपियन रिसर्च थी और बहुत ही कामयाब रिसर्च थी कॉकटेल के ऊपर। और वो एक यूरोपियन ही ने जो है वो रिसर्च कंप्लीट की थी, तो उसके बारे में पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगा बेसिकली वो थी क्या। तो आज की वीडियो वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को याद होगा, आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको एक यूरोपियन टेक्निक के बारे में बताया था कि जिन लोगों के कॉकटेल्स उनके सेटअप में खामोश बैठे रहते हैं, या जिन लोगों ने नया नया सेटअप डालने के लिए 10-20 जोड़े उठाए हैं मगर वो कॉकटेल कुछ कर नहीं रहे उनके पास, यानी एक्टिव नहीं है, बैठे रहते हैं, बीमार नहीं है मगर लेकिन एक्टिव भी नहीं है, कोई इतना ज़्यादा कुछ खास एक्टिविटी नहीं कर रहे या रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तो उन लोगों के लिए मैंने कहा था कि आप यूरोपियन टेक्निक इस्तेमाल करें। वो यूरोपियन टेक्निक क्या थी कि यूरोप में क्या होता है कि कॉकटेल ब्रीडिंग सेटअप को चलाने के लिए वो कॉकटेल की विस्लिंग वॉइसेस चलाते हैं, ठीक है। जो मैंने आप लोगों के कहने पे अपने पार्ट 78 में जो है वो पूरी वीडियो आप लोगों के लिए मैंने रिलीज़ की थी 2 घंटे की। उसमें सिर्फ मेटिंग साउंड्स थे, फीमेल की विस्लिंग थी, फीमेल के मेटिंग साउंड्स थे, और मेल की जो है मेटिंग वेसल्स थी, वेटिंग कॉल्स थी उनकी सारी। तो वो साउंड सारे मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके 2 घंटे की मैंने वीडियो बनाई पार्ट 78 में, और आपसे कहा था कि इसको प्ले कर दिया करें, रोज़ सुबह सुबह 2 घंटे चला दें, 2 घंटे दोपहर में चला दें। और उसके बाद ना काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस आए, कॉल्स आई, और बहुत लोग खुश हुए क्योंकि काफ़ी लोगों को इस बारे में पता नहीं था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार इट वाज़ एन अमेजिंग ट्रिक, कि हमें तो पता ही नहीं था यार ये मतलब मैंने उनसे पूछा कि हुआ क्या ये लगाने के बाद। भाई जब वो कह रहे हैं हमने स्पीकर में मोबाइल अटैच किया, यूट्यूब आपकी खोलने के बाद वो जो 2 घंटे की जो ऑडियो थी, वीडियो थी, वो हमने चलाई, और जो उसमें साउंड्स थे वो हमने अपने स्पीकर में प्ले किए सेटअप के अंदर, तो हमारे जो कॉकटेल्स हैं वो एकदम मतलब कि एक्टिव हो गए और सुनने लग गए, वॉइसेस के रिप्लाई करने लग गए। वो उनके तो सबके ताज एकदम खड़े हो गए, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कह रहे हैं वो सारे एक्टिव हो गए और बाकायदा तौर पे वो उन विस्लिंग के रिप्लाई करने लगे। यानी कि नज़र आ रहा था कि ये कॉकटेल यानी कि सेटअप में खुशहाली सी आ गई अचानक से ना, जैसे जंगल में माहौल नहीं हो जाता, मोर नाचने लग जाते हैं, इस तरह का उनके सेटअप में हो गया। सारे कॉकटेल विस्लिंग पर आ गए, डांसिंग पर आ गए। उससे पहले वो मुंह फुला के बैठे रहते थे, कोई मटकी के ऊपर बैठा हुआ है, कोई डब्बे के साइड पे बैठा हुआ है, कोई लकड़ी पे बैठा हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि मुझे उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली ये चीज़ आई कहाँ से, मुझे कैसे पता चली, और इसके पीछे एक रिसर्च थी। वो क्या रिसर्च थी मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी बहुत पहले आपको बताया था कि एक यूरोपियन बंदा है जिसको कॉकटेल की दुनिया का बहुत पुराना एक बंदा माना जाता है, ठीक है। अब उसकी लैंग्वेज भी आई थिंक स्पेनिश है, इस तरह से है, कुछ यूरोपियन लैंग्वेज है उसकी। वो बंदा बेसिकली, ये जो यूरोपियन ब्लड लाइन है ना कॉकटेल की, भाई ये यूरोपियन ब्लड लाइन उसी बंदे की ब्लड लाइन है। और एग्जीबिशन कॉकटेल जो थे ना, यूरोपियन ब्लड लाइन के एग्जीबिशन कॉकटेल, वो भी उसी ने इंट्रोड्यूस करवा के छोड़ दिए थे, ठीक है। तो वो इतना काबिल आदमी है, आप काबिलियत देखें। मैं आपको बताऊंगा उसने रिसर्च की क्या थी, और उसके बाद फिर कॉकटेल में क्या चेंजेस आए। कॉकटेल का पूरा वर्ल्ड हिल के रह गया जब उसने बहुत ज़बरदस्त बातें बताई। ब्रीडिंग सेटअप में कॉकटेल की मेटिंग कॉल्स को प्ले करने का जो आइडिया था, सबसे पहले उसी बंदे ने दिया था, और उसने बताया, उसने रिसर्च की थी, उसके बाद ये किया था। उसने बताया बेसिकली उसकी रिसर्च ये थी कि उसने देखा कि यूरोप का एक जंगल था, वहाँ पे उसने बताया कि कुछ लोग हंटिंग कर रहे थे। अब पता नहीं टर्की की हंटिंग कर रहे थे, टर्की की कर रहे थे मेरे ख्याल से। उसने बताया कि कुछ लोग जो हैं उसकी हंटिंग कर रहे थे, टर्की की, यानी कि शिकार कर रहे थे। तो उसने देखा कि वो लोग हाथ में ना टेप रिकॉर्डर लेके घूम रहे हैं, उनके साथ कुत्ते हैं और कुछ गन्स वगैरह भी हैं। तो यानी कि टेप रिकॉर्डर देख के उसको हैरानी हुई कि ये टेप रिकॉर्डर से क्या करेंगे, शिकार करने आए हैं, टेप रिकॉर्डर क्यों लेके आए हैं। पहले तो वो उसको रेडियो समझा, उसके बाद उसने उनसे पूछा कि आप इनसे क्या करते हैं। उन्होंने कहा हम इस टेप रिकॉर्डर से शिकार करते हैं। तो वो बंदा हैरान हो गया, उसको समझ में नहीं आई। तो इस यूरोपियन ने कहा कि चलें आप इसको कैसे शिकार करते हैं मैं देखूंगा आज आपके साथ। तो ये यूरोपियन उनके साथ चला गया। अब ये जो शिकारी थे ये करते क्या थे, इनका काम ये था कि ये इस टेप रिकॉर्डर में टर्की के जो जितने भी पेयर्स होते हैं उनकी आवाज़ें ये रिकॉर्ड करके लाते थे। जैसे मेटिंग कॉल्स होती हैं या बुलाने वाली आवाज़ें जो होती हैं ना, ये टर्की ही की आवाज़ें रिकॉर्ड करके लाते थे। और करते ये थे कि ये जंगल के बीच में ले जाके उसको बिल्कुल जो हाई वॉल्यूम होता है उसके ऊपर ये प्ले कर देते थे, और इस रेडियो के ऊपर इस टेप रिकॉर्डर के ऊपर वो झाड़ियाँ डाल देते थे उसको छुपाने के लिए। इसके ऊपर झाड़ियाँ डाल देते थे और ख़ुद जाके दरख्तों के पीछे बिल्कुल झाड़ लेके और अपने जो इनके कैमोफ्लेज जो सूट होते हैं वो पहन के छुप जाते थे ये लोग। तो उन्होंने इसको दिखाया कि कैसे वो वॉइसेस प्ले होती हैं, और अचानक कुछ ही तकरीबन आधे घंटे के दौरान ही बहुत सारे टर्की वहाँ वो आवाज़ ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं उस जगह के पास।
और वो बाकायदा तौर पे टर्की रिप्लाई करते हुए आते हैं, आवाज़ों को रिप्लाई करते हैं और उस टेप रिकॉर्डर की तरफ आने लगते हैं। तो ये शिकारी क्या करते हैं, ये दूर से उनका टारगेट लेके उनके ऊपर फायरिंग कर देते हैं और उस शिकार कर लेते हैं उनका। अब जो ये यूरोपियन था ना, इसने देखा कि यार ये यानी कि ये वॉइसेस प्ले कर रहे हैं और वो टर्की इनकी तरफ आ रहे हैं। सेम इसी तरह ना मैं आपको बताऊं, हमारे गांव में तीतर का शिकार भी इसी तरह होता है। लोग ट्रैक्टर ले जाते हैं, ट्रैक्टर पे तीतर का साउंड प्ले करते हैं और अचानक बहुत सारे तीतर उनके पास आ जाते हैं। ठीक है, तो ये साउंड, ये मैं जो आपको तरीके बता रहा हूँ, प्लीज़ इसका गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा। शिकार इल्लीगल है पाकिस्तान में, तीतर बहुत कम रह चुके हैं। इन बातों का गलत इस्तेमाल, मैं इसीलिए आप लोगों को बहुत सारी बातें बताता नहीं हूँ। गांव देहात में कई लोग जो है ना वो टेप रिकॉर्डर लेके पहुँच जाएंगे और तीतर की आवाज़ें प्ले करेंगे और तीतर आ जाएंगे बेचारे और ये उनको मारेंगे। ज़ाहिर है शिकार करते हैं। अब तीतर इतने हैं नहीं, तो भाई किसी भी चीज़ को नेगेटिव मत इस्तेमाल कीजिएगा। मैं इसीलिए आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं बताता। आप लोगों की हरकतें जो है ना उल्टी सीधी हैं और बहुत गलत तरफ निकल आते हैं आप लोग। तो काइंडली ज़रा ख्याल कीजिएगा, इल्लीगल है, आप तीतर वगैरह का शिकार मत कीजिएगा इस तरह से। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि उस बंदे ने क्या किया उसने कहा कि अगर शिकार किया जा सकता है तो क्यों ना मैं अपने सेटअप में अपने कॉकटेल को ये सब चीज़ें सुनाऊँ। तो उसने क्या किया, कॉकटेल की आवाज़ें रिकॉर्ड की किसी और दोस्त के सेटअप से। वो आवाज़ें हाई क्वालिटी पे उसने रिकॉर्ड की और ला के उसने अपने सेटअप पे चला दी। उसके बाद जानते हैं क्या हुआ उसके सेटअप पर अचानक उसके कॉकटेल्स एक्टिव हो गए और वो रिप्लाई करने लगे, यानी कि उसका पूरा सेटअप कॉकटेल की सीटियों से गूंज उठा। वो सीटियाँ सिर्फ वो नहीं थी जो उस टेप रिकॉर्डर में बज रही थी, वो सीटियाँ वो थीं जो उसके सेटअप में जो मौजूद परिंदे थे वो बजाने लग गए थे। तो देखें, याद रखें, इसी तरह इंसानों को भी यही कहा जाता है कि अच्छी संगत में बैठें, ठीक है, तो आप अच्छे एक्टिव रहेंगे। अगर आप सुस्त लोगों में बैठेंगे आप सुस्त हो जाएंगे। तो ये फ़र्क पड़ता है आपके माहौल से, आपके इर्द गिर्द की चीज़ों से, आपके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है, आपकी चीज़ों पर बहुत फ़र्क पड़ता है, आपकी एक्टिविटीज़ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये देखें काबिलियत कितनी बड़ी चीज़ है। उस बंदे ने बजाया और वहाँ से वो हैरान रह गया कि मेरे कॉकटेल्स की तो बॉडी लैंग्वेज ही बदल गई, वो तो बिल्कुल यानी कि पहले से बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं। उसके बाद जो ब्रीडिंग आई ना उस बंदे के पास, उस ब्रीडिंग का रिज़ल्ट जो था वो पिछली ब्रीडिंग के रिज़ल्ट से तकरीबन 4 गुना ज़्यादा था उसके पास, 4 गुना ज़्यादा। ये उसने अपनी किताब में भी लिखा है। और वही दिन था, उसके बाद से लोगों ने, जब उसने ये रिसर्च लिखी थी उसके बाद से काफ़ी लोगों ने अप्लाई की ये, और इतनी ज़्यादा ये ट्रेंड बन गया कि दुनिया भर में ये फॉलो होती है। और आप लोगों ने भी मेरी मिन्नतें की कि हमें हाई क्वालिटी के अच्छे साउंड हमें प्रोवाइड कर दो, क्योंकि जगह जगह वीडियोस पड़ी हैं बट वो क्वालिटी नहीं है साउंड की। अब मैंने जो है वो फ़ीमेल्स की आवाज़ें भी डाली हैं अपने पार्ट 78 में, 78 है या 79 है पता नहीं, बहरहाल 2 घंटे का है। उसमें मैंने सारी वॉइसेस वगैरह डाली हैं, फ़ीमेल्स की भी डाली हैं, मेल की मेटिंग कॉल्स भी डाली हैं, और एक जो है वो जॉयफुल जितनी भी इनकी विस्लिंग होती है वो सारी डाली है मैंने। तो उसका बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है, लोग इतना खुश हो रहे हैं। कई लोगों को तो जादू सा लग रहा है कि ये जादू हो गया यार, मतलब बिल्कुल ही चेंज हो गया सब कुछ, हमारा सेटअप ही बदल गया बिल्कुल। तो अब वो हैरान हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत पुरानी टेक्निक है जो कि ये बंदा इस्तेमाल करता है और ये बहुत काम करती है। मैंने आप ही लोगों के लिए लगाई है, आप सुबह सुबह उसको प्ले तो किया करें उसको। याद रखें, कॉकटेल से मुस्तकिल अगर आप ब्रीड लेना चाहते हैं और जल्दी ब्रीड करवाना चाहते हैं तो कॉकटेल को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। वो आप किसी भी सूरत में रख सकते हैं कॉकटेल को एक्टिव। अब जैसे मैं क्या करता हूँ कि कभी कभार कुछ माचिस की तीलियाँ या झाड़ू की जो तीलियाँ होती हैं ना, तिनके वगैरह, वो मैं डाल देता हूँ पिंजरे के अंदर। अब कॉकटेल की आदत है, जंगल में जब ये होते हैं ना तो ये चीर फाड़, यानी कि ये मुंह से जो है ना ये कुरेदते रहते हैं लकड़ियाँ, इनकी आदत है ये, और ये इनके लिए बहुत हेल्दी रहता है। जब ये कुरेदते हैं ना, ज़ाहिर है उसमें मसल पावर लगती है, जबड़ा पूरा हिलता है, चोंच हिलाते हैं, ये पूरे जिस्म के ज़ोर पे ये रगड़ते हैं उसको, यानी कि कुतरते हैं ये लकड़ी को, तो उससे इनकी बॉडी में ऑब्वियसली एक बहुत अच्छी अमाउंट का जो है फिज़िकल एक्टिविटी जनरेट होता है। जनरेट होने के बाद जो है इनकी बॉडी में ज़ाहिर है कि एक तवानाई पैदा होती है, या वाइटामिन वगैरह या कैल्शियम्स वगैरह अच्छे से यानी कि बोन्स में डिपॉजिट होने लग जाते हैं। याद रखें, जो सुस्त होता है ना परिंदा, वो जो भी खा ले उसको नहीं लगेगा। उसकी वजह ये होती है कि उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है ही नहीं ना। जैसे अक्सर आपने देखा होगा जो लोग जिम जाते हैं उनकी बॉडी बनना शुरू हो जाती है, खा वो वही रहे होते हैं जो वो पहले खा रहे थे, लेकिन फ़र्क क्या है कि उन्होंने वर्कआउट शुरू कर दिया, उन्होंने वेट उठाना शुरू कर दिया। अब जाहिर है जब वो एक मसल पावर से एक वेट उठाएंगे या वो जितने भी पुशअप्स या पुलअप्स वगैरह करेंगे तो उनकी मसल पावर बढ़ेगी, उनकी मसल एक्टिविटी बढ़ेगी। तो क्या होता है, जब भी हम किसी नए एंगल पे अपनी किसी बॉडी के एंगल को मूव करवाते हैं, हाथों को या वज़न उठाते हैं, तो क्या होता है उस हड्डी के ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट होने लग जाता है नए सिरे से। तो ये हमारी बॉडी के बेसिकली साइंस होते हैं जो कुदरती रूप से करती हैं। इसी तरह से परिंदों में, जानवरों में भी ऐसे ही होता है। अब आप देखें कि वो जानवर, लेट सपोज़ आपने बकरे वगैरह अगर पाले हैं
तो अगर आप बकरे को किसी ऐसी जगह रखते हैं जहाँ वो अकेला बंधा हुआ है, बेचारा बंधा हुआ है, कहीं जा भी नहीं पा रहा, हिलता भी नहीं है, बस एक रस्सी से बंधा हुआ है, वहीं वो दाना खा रहा है, वहीं वो पानी पी रहा है, तो उसका वेट इतना नहीं बढ़ता। जो खुले घूम रहे होते हैं, जिनको बाकायदा तौर पे बाहर ले जाया जाता है चरवाहे के साथ, उनका वेट, उनकी जिसामत, उनके अंदर एक ज़बरदस्त तवानाई होती है, नज़र आती है। तो कॉकटेल को इसी तरह आपने बिज़ी रखना है, इसको सुस्त बैठने नहीं देना। यानी अगर ये सुस्त बैठे तो ये रात को सोते वक्त ही बैठे, उसके अलावा दिन में सुस्त नज़र ना आए। तो उसके लिए साउंड्स भी आप चला सकते हैं। साउंड्स तो खैर बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है, लेकिन वैसे आप लकड़ी वगैरह भी इनको प्रोवाइड कर सकते हैं कुरेदने के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।